जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से आप ही के चैनल आर्मी पेंशन नॉलेज के ऊपर। जैसे कि मैं एक सर्विसमैन से रिलेटेड अपने वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूं, आप लोगों से जानकारी शेयर करता रहता हूं। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस लेटर में जानकारी। कुछ इसमें खुशी भी है, कुछ गम भी है, तो दोनों चीज़ हम आपसे शेयर करेंगे। 1 मार्च 2023 का आप लेटर देख रहे हैं, सेंट्रल ऑर्ग ECHS एडजुटेंट जनरल ब्रांच। ये लेटेस्ट ही लेटर है, पॉलिसी लेटर है। और ECHS अभी खास करके एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है पिछले कुछ दिनों से। ECHS के ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसी लेटर हर एक 2 दिन 4 दिन पे निकल ही रहा है। तो 1 मार्च का ये पॉलिसी लेटर है, इसमें 2 लेटर इन्होंने इशू किया है 1 मार्च को। आपको लास्ट में वो भी चीज़ हम बताएंगे कि क्या है दूसरा लेटर। तो ये पहला लेटर हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइनिंग ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड टेम्परेरी स्लिप। साइनिंग ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड टेम्परेरी स्लिप, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब भी हम 64 KB कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो एक टेम्परेरी स्लिप जनरेट होता है। और टेम्परेरी स्लिप जो है जनरेट होकर हम प्रिंट लेते हैं और उस पर OIC पॉलीक्लिनिक साइन करता है। और जब तक कार्ड नहीं आती है तब तक हम उस टेम्परेरी स्लिप से अपना हम बेनिफिट ले सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो जो हमारे पास टेम्परेरी स्लिप जनरेट होता है वो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें रहता है और रजिस्ट्रेशन नंबर से हमारा काम चलता है। लेकिन ये 100% इंश्योर करना है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं और टेम्परेरी स्लिप आप जनरेट करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उस पर OIC पॉलीक्लिनिक का साइन होना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट सिग्नेचर वो वैलिड नहीं है। जब तक OIC पॉलीक्लिनिक उस पर साइन नहीं किए हैं तब तक वो वैलिड नहीं है। यदि आप पॉलीक्लिनिक जाते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर से यदि आपको मेडिसिन दे भी देते हैं, लेकिन जब आप इम्पैनल हॉस्पिटल में जाइएगा, रेफर लेके जाइएगा कहीं भी, तो इम्पैनल हॉस्पिटल विदाउट सिग्नेचर साइन का आपका टेम्परेरी स्लिप को वैलिड नहीं मानेंगे। ये 100% श्योर है। तो अभी जो टेम्परेरी स्लिप जो भी साइन करते हैं OIC पॉलीक्लिनिक, तो जनरली आपने टेम्परेरी स्लिप दिए और OIC पॉलीक्लिनिक ठीक है, उनका मन किया तो चेक किए, नहीं की भी किए और साइन कर देते हैं। लेकिन अभी इन्होंने 1 मार्च को क्लियर पॉलिसी इन्होंने निकाल दिया है सेंट्रल ऑर्ग ने कि द OIC पॉलीक्लिनिक व्हेन साइन द ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप देन ही विल बी इंश्योर्ड दैट द फॉलोइंग आर वेल डेटेड। ये क्लियर उन्होंने बता दिया है कि जब भी OIC पॉलीक्लिनिक आपके टेम्परेरी स्लिप को साइन करेंगे तो ये नीचे के कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो 100% वो चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे उसके साथ। तो देखते हैं क्या क्या ये डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें देखिए EXM इन केस ऑफ प्राइमरी बेनिफिशियरी, एक्स सर्विसमैन जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है उसके लिए क्या क्या चाहिए, PPO या पेंशन बुक, अर्लियर ECHS कार्ड, एग्जिस्टिंग मेंबर। जैसे आपके पास पुराना कोई कार्ड है 16 KB या 32 KB तो वो कार्ड, प्रूफ ऑफ नॉन डॉल ऑफ MFA, मतलब आपने फैमिली जो क्या बोलते हैं मेडिकल अलाउंस जो होता है, फैमिली मेडिकल अलाउंस, वो आप नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको शो करना होगा कि मेरा मेडिकल अलाउंस बंद है। प्रूफ ऑफ 1 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो आपने सब्सक्रिप्शन जिनके लिए लागू है वो उनका सब्सक्रिप्शन कटा है कि नहीं कटा है वो भी आपने वहाँ पे प्रूफ दिखाना है। और आधार कार्ड भी दिखाना है। ये सारे किसके लिए है, प्राइमरी जो है प्राइमरी बेनिफिशियरी उनके लिए। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी को ये सब दिखाना है। उसके साथ साथ ही क्या है कि नेक्स्ट जैसे डिपेंडेंट्स है, तो डिपेंडेंट्स के लिए क्या है, डिपेंडेंट्स में जैसे स्पाउस है तो स्पाउस के लिए देखिए ये क्या दिया गया है, अर्लियर कार्ड, एग्जिस्टिंग मेंबर। यदि उनके पास कार्ड है पहले का 16 KB या 32 KB तो कार्ड देना है। PPO में उन्होंने नाम दिखाना है कि मेरी पत्नी का नाम है, ये नाम है। नेम इन द सर्विस बुक, सर्विस बुक पे भी नाम होना चाहिए और उनका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ ही आगे जो दिखा रहे हैं वो डिपेंडेंट्स जिनमें होते हैं मदर फादर या चिल्ड्रंस, तो उसके लिए क्या क्या मांग रहे हैं ये डिपेंडेंट्स के लिए, अर्लियर ECHS कार्ड वही सेम, यदि है उनके पास 16 KB या 32 KB पहले का रिटायरी है तो वो देना है। नेम इन सर्विस बुक पे दिखाना है कि नाम है। इनकम का प्रूफ देना है। ये देखिए ये जो लिख रहा है इनकम एज डॉक्यूमेंट्स, तो इनकम का प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। ये जैसे अभी चल रहा था 26 ईयर्स फॉर्म अपलोड हो रहे थे, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो रहे थे,
तो सेम ये वही चीज़ है कि नए कार्ड आप होल्डर हैं, आपने कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपको उसी टाइम इनकम का प्रूफ आपको देना होगा, ओआईसी को दिखाना होगा, तभी वो आपके टेम्परेरी स्लिप पे साइन करेंगे, अन्यथा वो साइन नहीं कर सकते हैं। आधार कार्ड भी देना है। तो ये सारे चीज़ है। तो जब तक आपका कार्ड बन के नहीं आता है, देखिए फर्स्ट टाइम में लिए 6 महीना के लिए वैलिडिटी के साथ आपका सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके ओआईसी साइन कर देंगे, और उसके बाद फिर 3-3 महीना के लिए एक्सटेंड होता रहेगा। तो जब तक आपका कार्ड नहीं आता है तब तक टेम्परेरी स्लिप से ही इलाज होगा। लेकिन टेम्परेरी स्लिप वैलिड टेम्परेरी स्लिप होना चाहिए, और वैलिड टेम्परेरी स्लिप तब माना जाएगा जब उस पर ओआईसी का साइन हो। और ओआईसी साइन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग इस जानकारी को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, जिससे पता जिनको नहीं है उनको भी समझ में आ जाए। और इसके साथ ही एक और जो लेटर आया है, ये भी लेटर देखिए, ये भी लेटेस्ट लेटर है। ये हमारे लिए एक राहत की बात है, जो मैं पहले ही बता दिया था आपको कि कुछ इसमें खुशी भी है तो कुछ गम भी है। तो ये जो है, ये भी 1 मार्च 2023 का ही लेटर है। इस लेटर के अनुसार जितने भी हमारे अभी डॉक्यूमेंट्स का वैलिडेशन चल रहा था, जितने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो अपलोड हो रहे थे हमारे कार्ड के ऊपर, इनकम सर्टिफिकेट डिपेंडेंट्स का, तो जिन्होंने भी अपने कार्ड का जितने डिपेंडेंट्स हैं उनका यदि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं और वो ओआईसी से अप्रूव हो चुका है, आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, आपके जो स्टेटस चेक करते होंगे उसमें दिखा रहा होगा कि हमारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अप्रूव हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। तो यदि आपका वेरीफाइड हो गया है तो ऐसे कंडीशन में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अच्छी खबर है इस सीएचएस मेंबर के लिए। ये देखिए 3 नंबर पैरा क्या बोल रहा है कि एज पर अबव पॉलिसी ऑल डिपेंडेंट्स 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव एक्सक्लूडिंग स्पाउस हैव टू अंडरगो एनुअल वैलिडेशन टू कीप देयर रिस्पेक्टिव 64 kV कार्ड फंक्शनल। तो जितने भी आदमी थे जो डिपेंडेंट्स में वाइफ को छोड़ के, जैसे 18 साल से बड़े बच्चे और मदर फादर, जिनका लोन वैलिडेशन हो गया है, इट उसमें ये लिख रहे हैं कि द प्रोसेस इज IT इनेबल एंड हैंस कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव सुपरसेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू वाइड लेटर एट पैरा 1 अबव। सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ से देखिए, द डिपेंडेंट्स beneficiary will no longer be required to produce any documents other than functional ECHS card और valid temporary slip। इसमें उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि जो भी है डिपेंडेंट्स बेनिफिशियरी, जिन्होंने अपना एनुअल वैलिडेशन करवा लिया है, जिन्होंने अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद एनुअल वैलिडेशन करवा लिया है, या टेम्परेरी स्लिप पर साइन करवाते समय अपने ओआईसी को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव करवा के साइन करवा लिए हैं, तो उनको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसके पास कार्ड होना चाहिए या फिर वैलिड टेम्परेरी स्लिप होना चाहिए। उसके अलावा उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है एट इम्पैनल हॉस्पिटल फॉर टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए इम्पैनल हॉस्पिटल में यदि आप जाते हैं तो वैलिड टेम्परेरी स्लिप और 64 kV वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारे पास 2 लेटर लेटेस्ट, जो 1 मार्च 2023 का पॉलिसी है सेंट्रल ऑर्ग ECHS का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे भी इस तरह से नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। और मिलते हैं आपको कुछ अगले जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।